पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। भगवान बताते हैं, राम नाम कड़ुआ लागे मीठे लागे दाम, और दुविधा में दोनों गए माया मिली ना राम। पुणात्मा, परमात्मा से डरकर जो प्राणी चलेगा, यदि वो नालायक आदमी रुक जाता रात को, उसकी वह बला टल जाती, भगवान का सत्संग सुनने को मिलता और कभी प्रेरणा भी हो जाती नाम से जुड़ने की। क्योंकि सत्संग में आने से हमारे अंतःकरण के मैल नाश होते हैं, हमारे ऊपर पाप चढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से परमात्मा में अरुचि बन जाती है। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेगते भूख विदा हो जावे। जैसे मलेरिया जबर के व्यक्ति को भूख नहीं लगती, कुछ खाने की चेष्टा करता है, रोटी आहार प्रतिदिन खाने वाला पदार्थ भी कड़वा महसूस होता है, उसको देखने की भी रुचि नहीं बनती। काजू सेब संतरे भी उसको अस्वादिष्ट लगते हैं। पुण्यात्माओं, न काजू कड़वे हैं, न मनुखा दाख कड़वी है, ना वो आहार रोटी कड़वी है। उसके शरीर की व्यवस्था बुखार ने खराब कर दी। उस जवर के प्रभाव से उस व्यक्ति को वो स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है कि कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए फांकी मारनी पड़ेगी उन कड़वी गोलियों की, और फिर वो जवर कम होगा। जितना जबर कम होता चला जाएगा, उतना ही भूख लगती चली जाएगी। और पुण्यात्मा, एक दिन उसको इतनी भूख लगती है, जब वो स्वस्थ हो जाता है, लुखी सूखी रोटी भी, सब्जी भी ना हो, कहता घर वालों को दे दे जैसी है, और खा जाता 3-4 रोटी बगैर किसी सब्जी आदि के स्वाद बनाई खा जाता। इतनी भूख लगती है। पहले उसको एक ग्रास भी मुख की तरफ करना दूभर हो गया था। इसी प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जैसे पाप कर्मों के कारण आपकी आत्मा पर जवर हो गया, आप जी को ये राम नाम की इतनी मीठी वस्तु, इतनी स्वादिष्ट, ये आज कड़वी लगे, अच्छी नहीं लगती। इसका इलाज क्या है, उपचार क्या है कि आप जी ना चाहते हुए भी सत्संग सुनना पड़ेगा। मन नहीं मानता है क्योंकि वो तो जवर है, लेकिन जवर को उतारने के लिए रोटियों से भी कड़वी गोली खानी पड़ी, तो इसलिए आप जी ने सत्संग सुनना पड़ेगा। चाहे बैठ जा, जबरदस्ती बैठा रहे वहां पर। और फिर क्या होता है, ये परमात्मा की अमर वाणी है, और पूरे संत के द्वारा जब ये उच्चारण की जाती है, उनका असर न्यारा होता है। एक आम आदमी तो रोज पढ़ इन वाणियों ना, किससे का असर नहीं। पुण्यात्मा, एक तो राजा आदेश दे और एक व्यक्ति विशेष वही आदेश दे, तो अप्लीकेबल नहीं हो सकता। एक समय एक रानी ने गुरु धारण कर रखा था, उसको ज्ञान बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया बेटी को। वो अपने पति से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि नाम ले लो, ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, सदा राजा नहीं रहोगे तुम। वो कहता था, तू लेरी नाम है, मैं के न्यारा लूंगा, आप बिलेरी, बस घर में एक बहुत है। संत से सुने हुए ज्ञान से वो कहा करती थी, देखो जी, मैं खाना खाती हूं तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका भरेगा, तो आपने भी भक्ति करनी चाहिए। वो कहता, फिर मैं लेता हूं, सुबह उठकर राम राम करता हूं और ओम जय जगदीश हरे की आरती गाता हूं। तो उसने बताया, जी ऐसे काम नहीं बनेगा। संत जी ने, गुरु जी ने बताया कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। राजा ने सोचा, यार रोज कान खावे मेरे, इसके गुरुजी से ही डिस्कस करके आता हूं मैं एक दिन, और उससे पूछता हूं
कि क्यों दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम, इनको बहका रहे हो अपने पैसे ऐंठने के लिए। भगवान न की तब बैठ कर बजले, घर पे भी तो भज सकते हैं। गुरु की आवश्यकता, इस उद्देश्य से उसने कहा अपनी पत्नी से, ठीक है मैं एक दिन तेरे गुरु जी से मिलना चाहता हूं। रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि एक बार यूं चला गया तो इसके 16 दिन आ जाएंगे, सुदन आ जाएंगे। राजा ने कहा मैं परसों चलूंगा। रानी ने अपने गुरुदेव से बताया। अब गुरुदेव तो जान उनको परमात्मा की कृपा होती है, वो समझ गए कि राजा कोई कुबद लेकर आवेगा ना। राजा की इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती वो सत्संग में आ जाओ, तो बकवादा में राजी रहा करे। क्यों उस समय उसका आगे पाछे 50-60 आदमी सलूट मारनी है, जी सर करनी है। उसने भगवान की आवश्यकता कति नहीं होती, वो तो ज्ञान से पता लगता है। राजा आया और अच्छा आसन दे दिया गया राजा को। तो संत जी ने कहा कि आओ राजन, कैसे आगमन हुआ। राजा तो जिस उद्देश्य से गया था सीधा ही बोला कि आप क्यों इन भोले बालों को मूर्ख बना रहे हो। क्या गुरु बनाना आवश्यक है? भक्ति तो वैसे भी कर सकते हैं, क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है। तो संत ने सोचा कि अब मैं जय इसके प्रश्न का उत्तर नेगेटिव दे दूंगा, उसको तो नेगेटिव लगेगा, तो ये ना जाने के कुबद कर देगा। उसने कहा राजन अब तो मेरा भजन का समय हो गया है, मैं कभी आपके घर आऊंगा और आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। राजा ने सोचा बहुत बढ़िया, वहां इसकी खूब खबर लूंगा, अच्छी तरह इसके कान खाऊंगा, सारी पूछ लूंगा इससे। कहने लगा ठीक है आप वहां जाना। यूं कहकर राजा उठ कर चला। अब क्या हुआ, रानी को बता दिया अपनी शिष्या को, बेटी मैं परसों आऊंगा, राजा से मिलूंगा। उसने जाके घर बता दिया कि कल गुरुजी आएंगे मेरे। अब राजा बाहर बैठा सिंहासन के ऊपर नो सज दे के अपनी पूरी टोर दिखाने खातिर आसपास सैनिक खड़े, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, नौकर। अब बाहर पहरेदारों से यानी नौकरों से बोल दिया गया कि एक संत आएंगे। रानी के जो संत हैं वो नौकर जानते थे, क्योंकि रानी को साथ लेकर जाते थे रथ वगैरह में, कि उसको आने देना, रोकना नहीं। अब वो संत जी सीधे जा रहे थे, राजा बैठा सिंहासन पर, ऊंचे आसन पर, सैनिक खड़े थे। उस संत ने कहा कि सैनिकों इस राजा को अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। अब वो उसके मुंह की तरफ देख रहे हैं कि यू क्या बकवास कर रहा है, और वो राजा भी देख रहा है कि अच्छा बकवास दिया आदमी, ये तो मेरे राज्य को हड़पना चाहता है। उस संत ने फिर कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता, अरेस्ट करो इसको, गिरफ्तार कर लो इसको, ये बैठा सिंहासन पर। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं, आदेश का, कि राजा क्या आदेश देता है, इसका बकल उतारा है। राजा ने कहा कि इसको अरेस्ट करो। इतना कहना ही था कि पकड़ ली बाजू दोनों तरफ से। अगला आदेश क्या होगा ये वो इंतजार कर रहे थे। तब वो संत कहता है कि राजन गराए आदमी की बेइज्जती नहीं करा करते, आप तो तू बुला के आया मेरे को, राज मेरी बेइज्जती कर रहा है। राजा बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तो ये शब्द कैसे बोले कि इसको गिरफ्तार कर लो। तो उस संत ने कहा कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं कि गुरु के बिना क्या भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। राजा बोला कि ये कैसा तेरा उत्तर भाई, कि मैंने छुटवा तो देख बनते फिर बताऊंगा। तो उस राजा ने कहा छोड़ दो, उन्हें छोड़ दिया। अब संत ने कहा कि देखो राजन, जो शब्द मैंने बोले थे वही आपने बोले। मैंने इनसे बोला था राजा को अरेस्ट कर लो, ये टस से मस नहीं हुए, और आपने वही शब्द बोले थे इसको अरेस्ट कर लो, ये सभी गति में आगे और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लिया।
आपके वचन में शक्ति है, मेरे वचन में वो शक्ति नहीं है जो आपके में है। आपके आदेश लागू हो गया। इसी प्रकार आध्यात्मिक मार्ग में मेरे वचन में शक्ति है और मैं जो वचन दूंगा वो कार्य करेगा, और आप उसको कहते रहना वो कार्य नहीं करेगा। ठीक इसी तरह ये उदाहरण समझ ले। राजा की बुद्धि साफ होगी, नीचे उतर गया सिंहासन से, चरण पकड़ दिए। तो पुण्यात्माओं, ऐसे जो साधना हम गलत भी करते हैं, अपने मनमुखी भी करते हैं, उससे भी लाभ नहीं होता। तो संत के वचन में शक्ति होती है और उस शक्ति से ही वो शब्द आपके अंदर काम करता है। जैसे जो औषधि होती है, इंजेक्शन के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर दी जाती है तो वह काम करेगी, और बगैर सिरंज के वह अंदर नहीं जा सकती। तो ये समझो कि संत की वाणी सिरंज होती है, वो आपके अंतःकरण में इस मंत्र को प्रवेश करती है, फिर वो मंत्र आपके यहाँ कार्य करता है। इन्हीं मंत्रों को अन्य आदमी देता रहेगा, कोई लाभ नहीं होगा, अधिकारी है ही नहीं वो उसको देने का। तो इस प्रकार संत वचन की शक्ति से आपके अंदर भक्ति प्रवेश करते हैं, और फिर इस सत्संग के माध्यम से ये वाणी, अमर वाणी जो महापुरुषों ने बोली थी, उस वाणी को अधिकारी बोलता है तो वो आपके ऊपर असर करती है। वो ऐसे असर करती है जैसे किसी को सर्प डस जाता है, और उस सर्प के विष उतारने का एक मंत्र बोलता है गार्डू, वो सपेरा। तो उस समय वो व्यक्ति मूर्छित पड़ा होता है जिसको सर्प ने काट रखा है। उसको पता ही नहीं ये बोलने वाला क्या वाणी बोल रहा है, और उसको बार बार उच्चारण करने से कुछ समय के बाद उसमें हलचल होती है, विष उतर जाता है, और ना उस वाणी को वो समझता है कि बोल क्या रहा है। तो पुण्यात्माओं, ठीक इसी प्रकार हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा पे पाप कर्मों का विष चढ़ा हुआ है। इन महापुरुषों की वाणी, सदग्रंथों की वाणी और अधिकारी के द्वारा बोली गई आपके ऊपर से वो कुछ ऐसे जो पाप होते हैं, वाणी के पाठ उच्चारण श्रवण करने से ही कटा करते हैं। क्योंकि हम जब तक परमात्मा के चरणों में नहीं आते, सत्संग रूपी इस धोबी घाट पर हम नहीं आते। ये ड्राई क्लीन की शॉप समझ लो, यहाँ पर ड्राई क्लीन की दुकान है यहाँ। तो जब तक हम इसके संपर्क में नहीं आएंगे तो मैल कैसे समाप्त होगा? मैल समाप्त हुए बिना उज्जवल कपड़ा कैसे होगा? तो आप यहाँ आते हो, अपने मित्र प्यारों को भी लाते हो। हमने भी जितने दिन सत्संग होता है सबको आना अलाउड कर रखा है, आओ सत्संग अवश्य सुनो। बाकी समय में हम केवल अपने भक्तों से ही मिल पाते हैं, अन्य से कोई हम डिस्कस कर भी नहीं सकते, इसलिए अन्य को आमंत्रित नहीं करते। अन्य दिनों में सत्संग के दौरान सभी आ सकते। तो कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, रिलेटिव किसी के साथ आता है तो चाहे वो किसी उसकी शर्म से भी आ गया, प्रार्थना से आ गया, किसी कामवश आ गया, तो यहाँ सुनेगा। वो चाहे अनचाहा बैठा रहे, उसके ऊपर भी उस गारुड़ मंत्र की तरह असर हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको भूख लगेगी उस परमात्मा की वाणी की, और फिर वो ऐसा आएगा कि लोग नो कहेंगे इसका भी पता नहीं कि मंत्र मार दिया। जब तक हम सत्संग में नहीं आते हम गोबर के भूंड हैं। आपने देखा होगा काले काले भूंड होते हैं, मोटे मोटे, इसे मोटे मोटे। खेतों में पशु गोबर कर देते थे, और वो क्या करते हैं, दोनों पति पत्नी, वो भूंड और बूंडनी, वो क्या करते हैं, गोबर लेते हैं, उसके ऊपर रेत लपेटते हैं, कहीं कोई देख ना ले इसना और छीन ले जाता रहता है, और फिर उनको धका धका के उसने अपने बिल में ठोक लेते हैं, सुरक्षित संग्रह करते हैं, कदे कहीं फिर मिल रहा है कोई ना यो गोबर है। और जब उसको लेकर चलते हैं, उस गोली के ऊपर का कदे ऊपर पड़े कदे तले पड़े, और उसको ढोते ढोते मनमाने किसी पशु के पैर के नीचे आके उनका दोनों का कचूमर निकल जाता है।
सारा जीवन खो दिया गोबर इकट्ठा करने में, 1 मिनट में मर गया, गोबर खा भी ना सके वह। तो ऐसे ही परमात्मा ने कहा ये माया पुजारी जीव है, ये कलयुग के लोग, और इनको ये भोग भी नहीं सके, इनको यही भी होग। और एक भूंड यानी भौरा, वो भी भूंड होता है, वो जाता था बाग में, उसने देखा कि ये दोनों मेरे सजाती मित्र पति पत्नी सारा दिन ये इस काम में लगे रहते हैं, सारा जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और ये गोबर धरा धरा रह जाता है, ये मर जाते हैं। उनसे समझाने की चेष्टा की कि भाई मेरे साथ बाग में चला करो, वहां बड़े आनंद है, अच्छा आहार है, बड़े फल लगे हैं, सुगंधित फूल हैं। अब वो क्या कहते दोनों कि भाई तू हमारा टाइम वेस्ट मत करा करे, हमने काम बहुत से, तू है ठाली आदमी, बेला आदमी, तेने काम कोई है नहीं, बाग में धक्के खान जाओ, ना सो जा महाराज, जब बाग में जाएंगे तो ये गोबर कौन ढोएगा, कौन इकट्ठा करेगा। अब वो चला गया कि ये तो भाई नाराज हो गए। कुछ दिन के बाद फिर हिम्मत सी करके उनसे फिर चर्चा की। उस दिन उन्होंने कुछ थोड़ी देर ज्यादा समय तक सुनने की चेष्टा की, फिर भी लास्ट में ये कह दिया भी नहीं, हमें टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं। अपना आत्मा एक भगत सत्संग में आया करता, सत्संग ले रखा था, और उसका मित्र था खास, उसने वो सत्संग ग्रहण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं करता था। तो उसके पास जाता था मित्र, आप नाम लो, भगवान की भक्ति करो, चलो मेरे साथ सत्संग में। तो वो भी ये कहता था कि भाई मेरे पास टाइम नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरा तो दिमाग खराब हो गया, तूने तो अपना नाश करना है, तीसरे दिन भाग जा सत्संग में। कोई बात हुई। फिर वो मित्र फिर कुछ देर बाद जाता, क्योंकि उसको पता था कि वो गोबर ढो रहा है उन बूंदों की तरह, और वो कहता भाई फुर्सत नहीं, और बात बता तू, इसने छोड़ टॉपिक ने। एक दिन उसकी मृत्यु होगी, छोटे छोटे बच्चे थे, कटकी टिकट, ये कौन सा पटा लिखवा रखे, मराए को नहीं 100 साल तक। अब सभी उठाकर ले जा रहे हैं, कोई लकड़ी ले जा रहा है, कोई पीछे पीछे जा रहा है, बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। उसका मित्र कहता आज भाई को फुर्सत है, वो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कहता है आज इसको फुर्सत है। अब दूसरे कहते हैं ठीक बोल ले आज तो तू, इनका तो चोट लग रही है। उसने कहा तो इससे ठीक मैं बोल भी नहीं सकता, इससे ठीक और क्या बोलूं, आज इसने पूरी फुर्सत होगी, जब तक इसने 1-2 दिन का टाइम नहीं था मेरे साथ चलन का, अरे भी हो गया कति काम तय। तो पुण्यात्माओं, इन बातों को गहराई से सोचना पड़ेगा आपने। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, महापुरुषों के दिए हुए एग्जाम्पल है, महापुरुषों के बताए हुआ ज्ञान है। हम बालक हैं, और उन महापुरुषों की बातों पर हमने कदम से कदम मिलाकर आगे चलना पड़ेगा, जब हम सफल हो सकते हैं। हम तो जीव संज्ञा में हैं, हमें क्या पता, हम अपनी सोच से सब लगे हुए। उधर से एक दिन फिर वो भूंड उनके पास आ गया। अब वो दोनों छोड़ के उस गोली ने, वो गोबर की ने बैठ गए। वो कहने लगे भाई एक बात बता, आप यहाँ आते हो ना, चर्चा करते हो बाग की, तो हमें आनंद बहुत आता है, आपके अंदर से महक आने लगी हमें। अब एक दिन उस बूंद ने हिम्मत सी करी कि भाई मेरे दो टाइम तो है थोड़ा, पर एक दिन चलूंगा तेरे साथ। तो उस भंवरे ने कहा भी तेरा आके मैं गोबर इकट्ठा करवा दूंगा, तेरी मदद करा दूंगा, जो यू कम रह गया था, तो चल पड़े मेरे साथ। इस बात से वो प्रसन्न हो गया बूंद, अगले भाई काम तो यू करवाई देगा मेरा आके ने, चल मैं चलता हूं। चल पड़ा। अब जाके देखा वहां पर महक फूलों की। अब कभी तो उस फूल पर बैठे, कभी उस फूल पर बैठे, और एक फूल पर ऐसा बैठा उठे को नहीं, और रात्रि में फिर शाम के समय वो फूल बंद हो गया, अंदर रुक गया वो। अब भौरे ने पता था उसको कि सुबह पाओगा, यहीं पर बैठा, सुबह फूल खुलेगा।
तो वो सुबह गया भौरा, तो क्या देखा उसने कि वो फूल के ऊपर बैठा, वो फूल तोड़ लिया किसी ने, फूल बेचने वाले ने, और वो ले लिया किसी पूजा पाठ करनी ने, वो उसने मंदिर में चढ़ा दिया। मंदिर तो फिर पानी में विसर्जन कर देते हैं, जल में पूजा किए हुए फूलों को, वो फिर दरिया में गिर दिया, गंगा में। नौका नो फूल बहता हुआ जा रहा है, धूप लगने से वो खिल गया। फूल खिला तो भौरे को पता था कि वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं। वो उन फूलों को देखता देखता वहां पहुंच गया दरिया के ऊपर। वो बूंद बैठा उसका ऊपर। न बोला रहा उठ ले तो, न बोला बस बोला मत जी सा रहा है। तो उसने कहा निकला ही तो डूबेगा पानी में। जब वो उठा तो उसने कहा भाई मैंने तो सारा जीवन खो दिया। वो गोबर इकट्ठा कर करके, और सारी सुविधाएं हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि इस प्रकार जो परमात्मा से दूर प्राणी है, इस माया के जोड़ में लग रहे हैं संतों को, वो गोबर के बूंद दिखाई देते हैं। ये सत्य मान लेना पुण्यात्मा। हमने इतनी माया चाहिए, कितनी? साई इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। परमात्मा कहते हैं तुम इतना मांगो मेरे से, ज्यादा नहीं। अपने आत्मा अतिथि ना भूखा जावे, और जिसमें कुटुंब समावे। कुटुंब समान का अर्थ है रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो। आया अतिथि भूखा ना जावे। इससे अधिक धन अगर हम मांगते हैं तो फिर हम भक्त नहीं। और पुण्यात्मा परमेश्वर कहते हैं कर पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जो पड़े जनिते काम। एक समय परमात्मा जब यहाँ आए हुए थे काशी शहर में, कबीर भगवान वो इन अज्ञानी ऋषि महर्षि गुरु पीरों काजी मुल्लाओं के साथ चर्चा करते थे, ज्ञान गोष्ठी। और उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। वो सारे चिंगर जाया करते, फड़क जाते और कहते ये कबीर झूठा है, कपटी है। उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तरह उनको यातनाएं दी, मारने की चेष्टा की। परमात्मा को मारने के लिए भेजे एक शेख तकी नाम के पीर ने, गुंडे भेज दिए तलवार लेकर। परमात्मा अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, साथ में शेख तकी भी था। शेख तकी ने कहा इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। गुंडे ऐसे तलवार मारे परमात्मा के शरीर में, आर पार निकल जा, फिर मारे आर पार निकल जा। उन्हें कई जगह से टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की, और तलवार निकलते शरीर उसाए हो जाए, नो का नो एज इट इज। तब उन्होंने अपनी तरफ से न सोच लिया ना मार दिए तो परमात्मा खड़े हो गए। न बोला भाई बैठ जाओ तो दूध पिलाता हूँ, दूध पी कर जाइयो। अब उन्हें सोचा हमने तो मार दिया था, यो आदमी खड़ा हो गया। बुखार चढ़ गया उन गुंडिया के, और डांक ठोक दी, भाज लिए। एक हफ्ते पाछे परमात्मा गए उनके पास कि भाई मैं भूत नहीं, मैं परमात्मा हूं, और वो मूर्ख की बात मत आया करो, क्रम बिगाड़ दिया तुमने। तब उनका बुखार उतरा आशीर्वाद भगवान से। ऐसे बहुत से जुल्म किए इन्होंने। एक समय सरसों के तेल में उबलते हुए कढ़ाई में डाल परमात्मा को परीक्षा ली कि इसमें बैठ, जब तू भगवान है तो जीवित रह जाएगा, हम तो न मान लेंगे। शेख तकी पीर कहने लगा। साथ में वो दूसरे गुरु जैसे ब्राह्मण लोग थे, ऋषि थे, वो भी दुखी थे भगवान के सच्चे ज्ञान थे। तो वहां उबलते तेल के सरसों के कढ़ाई में परमात्मा बैठ गए। उन्हें कहा या तो बैठना, हम तो पटकेंगे इसकी में ठाक है। परमात्मा बोले ये कष्ट भी क्यों दूं आपको, मैं आप ही बैठ जाता हूं। परमात्मा उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठ गए। गर्दन बाहर दिखाई देती, शेष शरीर अंदर है।
अब सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह भी वहां पर विद्यमान है, हजारों की संख्या में दर्शक खड़े हैं। जब परमात्मा डूबे नहीं, जले नहीं, मरे नहीं, शेख तकी हैरान हो गया। उसने कहा कि राजन, इसने तेल की तासीर ठंडी कर दी जंतर मंतर करके। तो राजा ने सोचा लट चेक कर लूं, न्यू उंगली डालनी चाहिए। परमात्मा ने कहा राजन, इसमें उंगली ना दिए, इस नालायक के कहते, इसकी ना विरा कितना फारेनहाइट है, यो बहुत गर्म है, और इसमें उंगली मत देना। लेकिन राजा के ना जच्ची, जब गुरुजी ना जलते कबीर साहब, तो मेरे के बिजली पड़ेगी एक उंगली में। वो नटते नटते उंगली दे दी। जितनी उंगली तेल में गई थी उतनी कट के दूर होगी, अंदर निशान भी नहीं पाया उसका, और मूर्छित हो गया राजा। फिर राजा के चारों तरफ घूम गए उसके नौकर, पानी के छींटे छाटे मार के एक बेहोश में लाए। फिर पीड़ा इतनी थी वो फिर बेहोश हो गया। तब परमात्मा निकल कर आए तेल के से बाहर, और पकड़ के उंगली को सीधा पूरा कर दिया, वह कटी हुई नहीं रही। जब उसकी पीड़ा मिटी, बोलो सतगुरुदेव। तो उस समय परमात्मा ने खड़ा होकर के सत्संग किया कि बोले बच्चों, ये जितने भी गुरु और पीर हैं ये तुम्हारे शत्रु हैं। तुम्हें डिवाइड करके बैठ गए, हिंदू और मुसलमान बना लिया। इन अपने स्वार्थ के लिए, तुम्हारे हित से इनको कोई लेना देना नहीं। तुम मेरे बच्चे हो, तुम एक पिता की संतान हो, हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं हो। ये तुम्हारा भूल डाल रखी है इन अज्ञानियों ने। तो इस तरह काफी देर सत्संग किया। लोग उस चमत्कार से प्रभावित होकर के कई हजारों ने परमात्मा का उपदेश लिया, दीक्षा ली, शिष्य बने। और भी बहुत सारे ऐसे लीलाएं परमात्मा ने की। अब जैसे इन्होंने क्या किया कि भी ना तो यू मारे तो मरता, ना यू ज्ञान में हारता। अब इसका क्या करें? वो सारी मजलिस हुई, उनकी मीटिंग करी किसने? हिंदू और मुसलमानों के गुरु और पीरों ने। उन्होंने के स्कीम बनाई कि एक झूठी चिट्ठी डाल दो सभी संतों के डेरों वालों के पास कि अभी कबीर भंडारा करेगा, और 3 दिन का भंडारा होगा। प्रत्येक भोजन के बाद सबको एक असरफी यानी 10 ग्राम सोना और एक दोहर होती थी, बहुत अच्छा कंबल टाइप समझ लो। उस समय का सबसे उत्तम जो कंबल समझो वो दोहर होती थी। एक दोहर देगा, एक असरफी देगा, जितनी बार भोजन खाओगे, ऐसा लिख दिया। अब वो लालची माया के पुजारी, वो मंडलेश्वर, उनने सारे अपने शिष्य साथ ले लिए, छोटे बड़े रोगी कोडी जो भी थे उनके आश्रम में, और कहा सब लाल कपड़े पहन लो, साधु बन जाओ। और चल पड़े। किस लिए? कि ये सभी जितनी बार भोजन खाएंगे उनको दोहर मिलेगी, असरफी मिलेगी। वो मुखिया के पास जमा कराते हैं। फिर वो सारे, वो मुखिया ना अपना ये लालच सोचकर सारा ना खिलाया। तो वहां काशी में निश्चित तिथि रखी हुई थी, जो सभी इकट्ठे हो गए। 18 लाख ये नकली संत पंथ सारे आगे। अब सुबह सुबह आदरणीय रविदास साहिब जी, जो अधिकतर परमेश्वर कबीर जी के साथ रहा करते थे, वो अपने घर से आए। उसने देखा भी आज इतने महात्मा कैसे इकट्ठे हो गए हैं। उनसे पूछा कि महापुरुषों कैसे आगमन हुआ आपका? तो वो कहने लगे, रे तुम काशी वालों कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आ गए हैं। तुम्हें नहीं पता कि एक कबीर नाम का कोई दुल्हा है और वो भंडारा कर रहा है, 3 दिन का भंडारा है। रविदास जी तो शक पके रह गए कि भगवान ने मेरे आगे जिक्र भी ना कराया। वो जान गया कि इनकी चाल है कोई। रविदास जी ने पूछा भी कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उन सब ने वो झूठे चिट्ठे दिखा दिए।
ये देख ले, हम वैसे थोड़े आते हैं। रविदास जी चले थे फ्रेश होने के लिए। अब कहा कि फ्रेश हो थे, वो तो सट्टी पिट्टी गुम होगी कि न जुल्म कर दिया, यो नया बखेड़ा और तैयार कर दिया भगवान के लिए। पहुंच गए परमात्मा की झोंपड़ी पर और कहा भगवान अब तो काशी छूटेगी अपनी, अपन काशी त्याग कर जाना पड़ेगा। परमात्मा बोले क्या हो गया ऐसा? रविदास जी ने बताया कि गिनती नहीं इतने व्यक्ति आए हुए हैं, साधु संत, और सबके हाथ में चिट्ठी है कि कबीर भंडारा करेगा, 3 दिन का भंडारा होगा, मोहर असरफी प्रत्येक भोजन के बाद देगा। और ये माया के पुजारी सारे इकट्ठे हो गए भगवान। सारी काशी के अंदर वो साधु साधु दिखाई देते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं। कहने लगे रविदास जी आ जाओ, बैठ जाओ, अंदर बैठ जा मेरे पास, अंदर से कुंडी ला ले, आज साकल नहीं खोलेंगे। और भाई ऐसा करूंगा, रात्रि में अपने बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर मैं चला जाऊंगा बाहर, ये नहीं जीने देंगे रविदास मेरे को। पुण्यात्माओं कबीर परमेश्वर के अपने बच्चे नहीं थे, ना उनकी कोई शादी विवाह हुआ था। 2 बच्चे इस शेख तकी की फड़क निकालने के लिए और इस उद्देश्य से कि ये शायद मान ही जावे, इसलिए एक लड़का और एक लड़की 12-13 वर्ष के ये मुर्दे जीवित किए थे। ये कथा सुनाएंगे क्योंकि आज प्रसंग वो भी चला है, पहले ये पूरा कर लेते हैं। और माता पिता उनके नहीं थे क्योंकि वो नीरू नीमा उनको कमल के फूल से उठा कर लाए थे। रविदास जी बैठ गए, परमात्मा भी बैठ के माला लेके कोने में, भाई भगवान ने याद करे। रविदास जी परमात्मा आपत्ति टाला करता है, पुण्यात्मा हमारे लिए उदाहरण है कि जब ऐसी कोई समस्या हो तो भगवान ने याद करा करो। रिश्तेदार कुछ नहीं कर पाओगे उस समय आपकी, ना कोई और मदद कर पाओगा। कबीर परमात्मा बैठ के माला लेकर और उधर से पहुंच गए सतलोक में। एक रूप में बैठे रविदास जी के पास एज दुल्हा कबीर, दानक कबीर, और वो परमात्मा कबीर अन्य रूप बनाकर सतलोक में पहुंचे। यहां से जाने से पहले ही वहां टेलीफोन कर दिया भगवान ने, कैसे ऐसे तैयार करो, भोजन तैयार करो इतने व्यक्तियों का। जब परमात्मा वहां पहुंचे सतलोक में, उसी समय कहा कि हे भगवान आपके आदेश अनुसार ये सब तैयार कर रखे हैं और ले चलो, हम भी साथ चलते हैं आपके। 9 लाख बैल बनाए परमात्मा ने उन्हीं ऊपर की आत्माओं के, और उनके ऊपर जैसे गधे पर बोरा रखते हैं थैला, उसमें सामान रख देते हैं। पहले क्या होता था, ये बिजनेसमैन ट्रांसपोर्ट जो करते थे माल को, वो बैलों के ऊपर गधों जैसे बोरे रखा करते थे। उनके अंदर वो सामान, जैसे किसी मंडी से शक्कर ले ली और दूसरी में जा बेची, वहां से कणक ले ली, वो तीसरी में ला बेची, और सैकड़ों हजारों की संख्या में 200, 400 बैलों के ऊपर एक टाइम में ट्रांसपोर्ट करते थे। उनको बंजारे बोला करते थे, बिजनेसमैन बंजारे जो बनज करते थे। तो उसी तरह के एक बंजारे का रूप धारण किया परमात्मा ने, केशव नाम धर लिया अपना, अन्य रूप बनाया। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है जो बहुत शरीर बना सकती है। परमात्मा में तो ये असंख्य सिद्धियां हैं, इन्हीं से प्राप्त भक्ति स्टोर करके, परमात्मा की भक्ति स्टोर करके आम साधु संत भी ऐसी लीला कर दिया करते थे। तो वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए थे काशी में। 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन सतलोक का, पूरी कचौरी, लड्डू जलेबी बर्फी खुरमे, दही बड़े, खीर खांड, देसी घी, और सब लाद के चल पड़े। काशी से थोड़ी सी दूरी पर वहां आकर नीचे उतर गए। साथ में कुछ बंजारे यानी उनके सेवक भी साथ थे।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। उनको सचखंड लेकर गए थे परमेश्वर, जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए थे। बेई नदी से सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। ऐसे गरीबदास जी को ऊपर ले जाकर वापस छोड़ा था और उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसी आधार से गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन किया। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, घट रामायण नहीं, वो तुलसीदास दूसरा था, वो राधा स्वामी वाला ग्रुप का है। वो तो एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने ये रामायण लिखी थी। पहले रामायण संस्कृत में थी, उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से, उसकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, तो उसने ये श्री रामचंद्र जी की लीला लाखों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी थी। तो इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन की भी रेंज होती है। तो गरीबदास जी की जो सूक्ष्मदर्शी यानी दिव्य दृष्टि थी, वो तुलसीदास की दिव्य दृष्टि से प्रबल थी। तो ऐसे गरीबदास जी ने फिर परमात्मा की आंखों देखा हाल बताया है। तो वहां से जब क्या बताया गरीबदास जी ने, उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे ना, तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन से भी उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे, 6 इंच ऊपर टिक रहे थे, जमीन पर नहीं टिक रहे थे। और चल वैसे ही रहे थे जैसे आम बैल चलते हैं। और वो दिखाई केवल उन्हीं को देते थे कि ये जमीन पर पैर नहीं रखे हैं इनके, जिनको कुछ आध्यात्मिक उनकी दृष्टि काम करती थी। तो वहां आकर के काशी के चौपड़ के बाजार में मेन स्थान तो वहां बना लिया, अपना स्टोर भंडारे का जो सामान था, और बाकी टेंट लगा दिए बहुत लंबे चौड़े, कई टेंट लगा दिए। फिर उन टेंटों के अंदर भंडारा शुरू कर दिया, टेंटों से बाहर टेंटों में सामान डाल दिया और लोग आगे भाई रोटी खाने लग गए। तो भंडारा शुरू कर दिया, 18 लाख आदमी, और साथ में वो सतलोक से आए हुए हंस, ये राधा स्वामी वाले ठेकेदारी ले रहे हैं सतलोक की, इनका का पता नहीं, क्योंकि वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहां भगवान है ही नहीं। वहां गई हुई जीवात्मा ऐसे समा जाती है उस परमात्मा में, प्रकाश में, जैसे बूंद समुद्र में है। फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले हमारे को नकली, वहां तो सारी व्यवस्था है। यहाँ से बहुत सुंदर आहार है वहां के, तो वो आहार सतलोक से लेकर आए भगवान ने, वहां भंडारा शुरू कर दिया। अब जो भी खावे परमात्मा का सतलोक का आहार, उंगली चाटता ही रह जावे। 2 रोटी खाने वाला भी 6 रोटी खावे, इतना स्वाद लगा, गेला डाइजेस्ट हो जावे, क्योंकि भगवान का अमृत आहार। तो वहां तो प्रोसीजर चल पड़ा खाने का, और साथ में 2 रसर पी दे तुरंत, वो कैसो रूप में आगे परमात्मा। और उन सब को भोजन खाकर आवे भाई, इधर से आ जाना, वो उठावे 2 एक असर पी ले भाई, 2 रसर पी ले भाई, चलते रहो। अब उस शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसकी भी इस षड्यंत्र में मुख्य राय थी। तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग गया होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास भी एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो शेख तकी ने कहा, जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है। टोंट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के, अवश्य चलूंगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। अच्छा चलोगे? वो चल पड़े। दिल्ली से काशी के लिए 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहां जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मरगी माँ
उसने इतना सोचा था कबीर भाग गया होगा, वह लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आवेंगे। अब उसने सोचा क्यों, तो भाई कमाल हो गया, वो तो कलेजा पकड़ के बैठ गया। आज्ञा के बनी भाई, उनसे पूछता कौन दे रहा भंडारा, ये कौन दे रहा भंडारा। तो बताया गया कि केशव नाम का बंजारा है और स्टैंड में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए। राजा ने पूछा भाई आप कौन हो, आप क्या लगते हो कबीर भगवान के। केशव रूप में विराजमान परमात्मा केशव बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूं। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तक ही नौकर है, इसने छोटा भंडारा मान रही है तो भाई। उस मंदबुद्धि ने न्यू ना सोची, जो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। इधर 18 लाख आदमी और वो पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए के भंडारा। यूं जैसे 1000 मन गेहूं हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठाकर डाल दिए चीटियों के बिल पे, उन 1 साल बहुत है, वह 1 वर्ष उस पूरी चिट्ठियों के बिल करोड़ों अरबों पुरानियों को 1 वर्ष, और उसका बाकी सामान्यों का नहीं रहेगा। तो ऐसा समझो समर्थ कबीर भगवान को हमारे लिए तो एक मुट्ठी घेर देना, पूरा 21 ब्रह्मांड सारे 100 साल तक छके रहे ये, लेकिन हमारे से कर्म तक कोई ना जो हमारे लिए कुछ कर दे। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो कबीर साहब क्यों नहीं आए। केशव कहता उनका दास जो बैठा है, मौज उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे, वो तो मर्जी के मालिक हैं। अब सिकंदर लोधी कहते उत्सुकता और घनी बढ़ गई कि दर्शन करो इसे महापुरुष के, जिसके लिए केशव कैसे बन जा रहे जिसके, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी उस शेख तकी की। वो तो मुंह चढ़ा के क्लोजा बैठा कि तो दूर अपने मुसलमानों के घर पे वहां पूजा करवाओ बैठ के। सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, पहुंच गया परमात्मा की झोंपड़ी पर, जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे महाराज ये तो आ गए यहाँ पर। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जागी। दरवाजा तोड़ कर बेसे का जी हम तो निकले नहीं बाहर। फिर दरवाजा खड़खड़ाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलना। मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए राजन। पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ। मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है, और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी राजन। बाहर बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलो नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर के है और कहता परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको जान चुका हूं परवरदिगार, अपने दास को दर्शनार्थ दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा भाई रविदास खोल दे। रविदास जी ने सांकल खोल दी, दंडवत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने मुकुट समेत परमात्मा के चरणों में, और कहा परवरदिगार आपकी जय जयकार हो रही है, आपने भंडारा लगा रखा भगवान, आप हमेशा ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं परवरदिगार हो, आप अल्लाह का रूप हो,
आप देखो तो चलकर भगवान वहां पर कैसा भंडारा लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा भंडारा देने वाले वो महापुरुष कौन है, उनके दर्शन तो कर लें इसे पुण्यकर्मी प्राणी के। वो तो आपको प्राणी समझे, लेकिन आप हमारे जानी जान भगवान हो, परमात्मा आपके दर्शनाभिलाषी वहां आपके इंतजार कर रहे हैं, आप चलो मेरे मालिक। तब परमात्मा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। आसमान से एक मुकुट आया, मनोहर मुकुट सुंदर, और परमात्मा के सिर पे रखा गया। और परमात्मा ज्यों ही झोंपड़ी से बाहर निकले, आसमान से फूल बरसने लगे कबीर परमात्मा के ऊपर, सतलोक से आकर के फूल बरसने लगे। रविदास जी चंवर करते हुए साथ साथ चले। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास जी यह सेवा दास को दे दो, आप तो नित्य ही करते हो इनकी सेवा। रविदास जी ने वो चंवर राजा सिकंदर लोधी को दे दिया। परमात्मा को सिकंदर लोधी ने हाथी की अंबारी पर बैठाया, साथ में रविदास जी को। पूज्य परमेश्वर कबीर जी को हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष बनाया जाता था, रूम, उसको अंबारी कहते थे। और उसके सब दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए। राजा बैठ गया, रविदास बैठ गए और परमेश्वर कबीर साहब बैठ गए। राजा चंवर कर रहा है, पीलवान हाथी लेकर चल पड़ा वापस भंडारे की ओर। लोग देख रहे हैं, काशी के लोगों से पूछ रहे हैं, वो भोजन करने वाले काशी वाले भी वहीं जी में रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कौन है हाथी पर? कि एक तो राजा बैठा है, एक कबीर साहब बैठे हैं, कबीर जुलाहा धानक, जिसके ऊपर राजा चंवर कर रहा है, ये वो कबीर जो भंडारा किया है जिसने। तो उन्होंने कहा ओहो अच्छा, ये है वो महापुरुष, ये है वो महानात्मा। तो सारे भंडारे में घूम कर सबको दर्शन दे के वापस आ रहे थे। जिस टेंट में वो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां से एक बंजारा गया। उसने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको आपका दोस्त, आपका मित्र केशव याद कर रहा है। परमात्मा हाथी से तुरंत नीचे उतरे, राजा और रविदास जी भी साथ साथ आ गए। और जो ही उस टेंट में प्रवेश किया परमात्मा ने, जिसमें केशव विराजमान था अलग तख्त पर, उसी समय क्या देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और भी देख रहे हैं कि तुरंत एक तख्त बिछ गया अपने आप मिनटों में। उसके ऊपर कपड़े जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, कंप्यूटर में बनते चले गए, वहां ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़िया रेशमी से उसके ऊपर वस्त्र बिछ के, किनारीदार चारों तरफ सुंदर, और वहां परमात्मा बैठ गए दच के उस तख्त के बीच में। और टेंट को चारों तरफ से उठवा दिया, खुला करा दिया, चारों तरफ की उसकी कनात हटवा दी। अब वहां 8 पैर तक यानी 24 घंटे तक वहां सत्संग किया परमात्मा ने। केशव रूप में स्वयं विराजमान है और दुल्हा धानक कबीर रूप में आप विराजमान है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है रशपाल सिंह कुमार। सर कहाँ से आए आप? मेरा गांव है कपयाल, डिस्ट्रिक्ट संगरूर, पानीगढ़ तहसील। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? सर मैं साधनाएं तो कोई नहीं करता था, लेकिन जहां भी कोई मड़ी मस्जिद कोई भी 4 ईंट लगा दी वहीं प्रणाम कर देता था कि सभी जगह परमात्मा है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर मैं बहुत ज्यादा नशा करता था। जब मैं कॉलेज टाइम में 2006 की बात है, जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तभी मैं कुछ गलत सोसाइटी में घुस गया और तभी से मैं इतना नशा करने लग गया कि धीरे धीरे
शीशी होती है सर जी, वो रेक्सकॉफ की बोलते हैं, हमारे यहाँ फैंसी बोलते हैं उसको। वो फैंसी की मैं शीशी पीने लग गया, वो कैरी सोमा की गोली खाने लग गया, 50-50 गोली खा जाता और 3-3 4-4 वो शीशियां पी जाता। और सुल्फा पीता था सर जी, और मैं शराब की भी बोतल पी जाता था। और सारा दिन लड़ाई झगड़े करने, कभी कहीं कभी कहीं। घर वालों ने परेशान थे मेरे से, घर में रोटी कभी बनती कभी नहीं बनती, बनती तो घर वाले बना के रख देते, खाते नहीं, सारे घर वाले परेशान थे। और तभी मेरे गांव का एक लड़का था, उसने मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके एक संत है, संत रामपाल जी महाराज जी, कि उनका पास तू नाम ले ले। उसने, वो भी नशा करता था, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी, तो वो मेरे को ले गया वहां आश्रम में। मैं आश्रम में भगत जी भाई गया, और मैंने जाके वहां सारा सिस्टम देखा, और उसके बाद मैंने भी नाम ले लिया वहां जाके। नाम लेने के बाद मैं घर आ गया, और मैंने ज्ञान बिल्कुल नहीं सुना, और मैं आते ही फिर नशा करने लग गया। और फिर वो मेरे गांव वाला जो लड़का था, उसने मेरे को एक मेमोरी कार्ड दिला दिया वहां से, आश्रम में से, और वो बोला कि भाई इस सत्संग को सुना कर। और भैया मैं वहां नशा कर लेता पूरा, शीशी पी लेता, सुल्फा पी लेता, और शराब भी पी लेता, सिगरेट बीड़ी पीता, और सारा दिन लीड लगा के सत्संग सुनता रहता। और सत्संग सुनते सुनते मेरे को कुछ कुछ ज्ञान होने लग गया कि मेरी, जैसे गुरुजी बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, पाप कम हो जाते हैं, तो आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसे ही भैया मेरे साथ हुआ कि जब संत रामपाल जी सत्संग करते तो मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते। और एक दिन संत रामपाल जी ने वो सत्संग सुनाया गुरु नानक साहब जी का, कि ऐसे ऐसे गुरु नानक साहब जी को परमात्मा भाई नदी पे मिले, और वहां सतलोक लेके गए, सारा उन्होंने बताया कि उन्होंने ये नाम जपा। तो सिख समाज में होने के कारण मेरा और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया। तो भैया जी ऐसे ऐसे करते करते मैंने, आप जो विश्वास नहीं करोगे, मैंने सत्संग सुनते सुनते नशा छोड़ दिया, शीशी ले पीना बंद कर दिया, सुल्फा पीना बंद कर दिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप नशे के इतने आदी थे कि एक दिन में 50-50 गोलियां नशे की आप खा लेते थे, और आपके परिवार वाले और आस पड़ोस वाले भी आपसे बहुत ज्यादा दुखी थे। तो सर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, तो सर उसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्या आपके अनुभव रहे? परिवर्तन जो आया, ये पहले तो मेरे को यकीन ही नहीं था, क्योंकि मैंने 4 महीने जनरेशन केयर सेंटर है अपने हमारे यहाँ पटियाला में, मैंने वहां 4 महीने मेरे घर वालों ने नशा छोड़ने के लिए वहां छोड़ के रखा मेरे को, और मैं उन्हीं की गाड़ी लेके भाग आया, और आते ही फिर मैंने नशा करना शुरू कर दिया। और मेरे को ऐसा था भैया कि कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि ये नशा छुड़वा दे, और मैं छोड़ना भी चाहता था। मेरी माँ, आप सच नहीं मानोगे, मेरी माँ मेरे को कह देती थी कि बेटा तू मर जा। मैं कह देता था माँ मेरे से मरा नहीं जाता, तू मेरे को ऐसे कर, कुछ खाने में मिला दे और मेरे को मत बता। आप भैया यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर पे जाके ये पूछ सकते हो, यही स्थिति सेम टू सेम थी हमारे घर पे। वो मैं कहता था माँ तू इसमें डाल दे कुछ, मेरे को मत बता, और मैं मर जाऊंगा, ठीक है। और भैया मैंने बहुत बार मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, मेरा पूरा गांव इस बात का गवाह है कि मैंने 1-2 बार ना ये जहर भी ले लिया था, खा लिया था, और फिर मैं बच जाता था। और तब मैं संत रामपाल जी महाराज के जहां जाने से पहले मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं यार जो मेरा नशा छुड़वा दे, क्योंकि मेरे को नींद भी नहीं आती थी, मैं मेंटली अपसेट हो जाता था जब मैं थोड़ा बहुत नशे की डोज ऊपर नीचे हो जाती थी। तो मैंने सोचा भी ऐसी कोई ताकत नहीं। जब मैं वहां गया तो मैं उस दिन भी नशा करके गया, जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली तब भी मैंने। और मेरे साथ वाला जो मेरे गांव का लड़का था, उसने बोला कि भाई तू ऐसा बोल दियो कि गुरुजी मेरा नशा छुड़वा दो। मेरे को यकीन बिल्कुल नहीं था कि मेरा नशा छूट जाएगा, क्योंकि इतना नशा, इतनी डोज लेने के बाद मेरे को कोई यकीन नहीं था। और मैं गया, मैंने बोला गुरुजी ऐसे करके दास नशा करता है, आप मेरा नशा छुड़वा दो। गुरुजी बोले, सिर पे हाथ रखा कि बेटा आज के बाद तू नशा नहीं करेगा। और भैया जब संत रामपाल जी ने, महाराज जी ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के कहा कि बेटा तू आज के बाद नशा नहीं करेगा, और भैया वो दिन है और आज का दिन है, मुझ को इतनी नफरत होगी नशे से कि नशा करना तो दूर, मैं किसी को ले आके भी नहीं देता। और जो गांव वाले, मेरी गली मोहल्ले के लोग थे जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, और आज मेरे से वो हंस हंस के बोलते हैं कि भैया तू आदमी बंदा बन गया, तू हमारे गांव में कहते हैं कि ये बंदा बन गया, अब कहते हैं कि तू बंदा बन गया यार, पहले तू इंसान नहीं था, एक हैवान था।
सर और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर जी इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है। एक जिसे जो मरा हुआ आदमी, हमारे आप मेरा नंबर नोट कर लो, मेरे गांव में जाके पूछ लो, मेरे गांव वाले ये कहते थे कि ये आदमी नहीं बचेगा, कुछ भी कर ले कोई। दुनिया के लिए इससे ज्यादा बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि एक नशेड़ी को नशा छोड़ना सबसे बड़ी, जो भी मेडिकल नशा, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था। मेरे घर वालों ने मेरे को डॉक्टरों को भी दिखाया, वो डॉक्टर कहते थे, अपनी बात बता रहा हूँ हकीकत में, कि वो कहते थे कि भैया इसका पता क्या करो, आप इसको थोड़ी सी अफीम दो और शाम को इसको इंग्लिश का दिया दो, दारू का एक दिया दो, अगर ये नहीं इतना नशा नहीं लेगा तो इसको अटैक आ जाएगा। आज मैं देख लो अपना सारा खेती का काम करता हूँ, कुछ अपनी जमीन है, कुछ मैं ठेके पे ले लेता हूँ, कम से कम 60-70 बीघा की खेती कर रहा हूँ, जबकि वो कहते थे कि ये बच ही नहीं पाएगा, इसको अटैक आ जाएगा यदि इसने नशा छोड़ दिया। इससे बड़ा लाभ क्या होगा। और मेरे माता पिता आज भी कहते हैं कि यदि वो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी आपके ऊपर दया ना करते तो 2 महीने भी नहीं जी सकता था। सर जैसा कि आज की जो नौजवान पीढ़ी है, खासकर सर हम पंजाब की बात करना चाहते हैं जहां नशा चरम सीमा पर है, तो सर आज के युवा लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आज की युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहता हूं कि भैया कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा देगी। कोई भी, आप कहीं भी चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास, किसी भी पीर के पास, किसी भी सियाने के पास, किसी के पास भी चले जाओ, क्योंकि जितना भैया पैसा मैं नशे में बर्बाद करता था, उतने ही पैसे मेरे घर वालों ने इन सियानों में, इन पीरों में खराब कर दिए, तो किसी का कुछ भी नहीं हुआ। और मेरे को डॉक्टरों के पास मैं इनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी महाराज का टीवी पे सत्संग आता है, आप ध्यान से सत्संग सुनो। अगर आप नशा छोड़ना चाहते हो तो एक यही तरीका है, और संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो आपका नशा छुड़वा सकते हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका नशा छुड़वा दे। जो लोग आज संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि आपकी तरह उनका भी नशा छूट जाए, वो भी आपकी तरह लाभ पाना चाहते हैं, तो वो नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? वो नाम दीक्षा भैया ऐसे ले सकते हैं जैसे कि सत्संग आता है टीवी पे, उसके नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर यदि आपने बुक मंगवानी है तो वो भी नंबर है, वो नंबर है सारे दिए हुए हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और बताओ कि आप कौन से जिले से हो। और हर एक जिले में लगभग आज नामदान केंद्र हैं, आओ वहां से जाके नामदान लो और संत रामपाल जी से होने वाले लाभ उठाओ। जो भी आपके दुख तकलीफ हैं, संत रामपाल जी कहते हैं कि सबसे पहले हम उसके दुख तकलीफ दूर करते हैं जो हमारी शरण में आता है। भैया एक ये भी बात है कि अगर हमारे दुख नहीं दूर होंगे, हमें कोई टेंशन है, दुख है, तो हम भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। और संत रामपाल जी एक ऐसे संत हैं जो सबसे पहले दुख दूर करते हैं। अगर आप देखना भी चाहते हो कि वाकई ये लाभ होते हैं या नहीं, पहले ज्ञान समझो, फिर नाम लो, उसके बाद देखो। जी धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए